मीर डे के मौके पर मीर मरासी मोमिन कमेटी काफिला मीर ऑल इंडिया ने प्रतिभा व महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर महिलाओं को सिलाई मशीन भी दी गई। हम एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये जो गरीब परिवार की महिला है, आज हमारे बीच में जो भी प्रतिभा टैलेंट वाले बच्चे हैं, लड़का हो लड़की हो, जो आज हमारे समाज में आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारे ऊपर के सितारे हैं। और जो भी हमारे बीच में ऐसी महिला आई है जो बड़े गरीब परिवार से हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए भी आज इस हमारी कमेटी द्वारा उनकी सहायता की जाती है। कि काफी दिन से इन्होंने मेहनत करके ये काफिला मीर जो संगठन खड़ा किया है, इससे हमारी कौम के लिए मीर मिरासी बिरादरी का नाम मिला है। हमारी कौम तो मैं उनका नाम बताना चाहता हूँ। मेरे बहुत प्रिय मित्र है MM गोल्ड। आप जमीर साहब यकीन करना, मैंने परसों रात उनको बोला कि ये सेवा आपकी है, तो उन्होंने कल ही ये पेमेंट किया और मैंने आज सुबह मैंने कन्फर्म ही किया कि कल रात को उन्होंने ये सेवा आपके सुपुर्द कर दी। तो जैसे आपने ये बताया भाई मर्दाना जी का, सिख धर्म में और खास करके गुरु ग्रंथ साहब महाराज में मर्दाना जी का नाम दर्ज है। मर्दाना पहला और मर्दाना दूसरा, दो शब्द है गुरु ग्रंथ साहब भाई मर्दाना जी के नाम से। हमारी और आपकी बड़ी सांझ है और ये आपके लिए एक फख्र की बात है कि सिख धर्म में किसी जात पात के आधार पर कभी किसी को ना छोटा समझा जाता है और ना ही किसी से नफरत की जाती है और ना ही किसी से ये पूछा जाता है कि आपकी जात क्या है, आपकी क्लास क्या है, आपकी कास्ट क्या है। तो मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके हम आपके साथ रहें। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को अप्रोच करोगे, आप कभी निराश भी होगे। हर वक्त हर समय ये गुरु नानक का दर है, यहाँ से सबकी मदद की जाती है, सबको सम्मान दिया जाता है। और ये देखो, जिस व्यक्ति ने ये मशीनें भेजी हैं वो आप नहीं आए, ये बड़ी बात है। बड़ी बात मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैंने दी है। मैंने अगर उनका नाम लिया है तो ये भी मैंने उनसे वो पूछा नहीं। अगर पूछता तो वो मेरे को पहला वो शब्द उनका ये होता है कि आपने मेरा नाम नहीं लिया, इसीलिए मैंने पूछा ही उनसे। है जी, काफिला मीर ऑल इंडिया रजिस्टर्ड आपको ये एक प्रेसिडेंट साहब का आपका आना हमारे लिए बाइस फख्र है और हमारी गुजारिश है हुजूर आप तशरीफ लाए। काफिर है कि जिन्हें उम्मीदें हैं कौम को। आमिर मलिक साहब सुनती हूँ तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेके इतना ही शॉर्ट में बोलूँगी कि अल्लाह की रूहें, जो पाक रूहें होती हैं, उनमें वो काबिलियत है मिरासियों में, जो उस महफिल में उनको शामिल करते हैं। पाक रूहें वो उनके खड़े हो जाते हैं। हमने जब वो गालिब की, जब वो उस पाक परवरदिगार की तारीफ सुनाते हैं अपने लफ्जों में, अपने गायकी में, तो मिरासी एक ऐसी कौम है जो रूह को जोड़ सकती है। मिरासी कोई छोटी कौम नहीं है। मिरासी को किसी सरकार की, किसी की जरूरत नहीं है। सर मिरासी उस जगह, उस बगल में बैठे हैं जहाँ गुरु नानक देव जी महाराज की सांस उनके बगैर नहीं थी। उनके ये कहाँ छुपा मैडम, यहाँ आए आपको कैसा लगा कार्यक्रम में? सर ऐसा कार्यक्रम तो हर जगह होना चाहिए, हर स्थान जहाँ बेटियों का, ज़रूरतमंद बच्चों का, ज़रूरतमंद लड़कियों की ज़रूरत है, वहाँ पे मैं चाहती हूँ कि जिसके पास एक रोटी का गुजारा भी है ना, अगर वो एक एक गराई भी निकाल देगी ना, तो मुझे लगता है कि हमारे एक बाइक से 100 घर में रोशनारा हो सकता है। कहते हैं एक दिए से आप 1000 दिया जला सकते हैं।
तो रोशनी किसी की मोहताज नहीं है, बस जलाने की वो दिल में क्षमता होनी चाहिए कि हमने रोशनारा करना है। हमारे कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो अपनी कौम को जागरूक करना है। सरकार से जो हमारी मांगे हैं, हम चाहते हैं कि सरकार हमारी कौम के ऊपर एक आयोग गठित करे, जिससे कि हमारी कौम को आयोग गठित करने के बाद में इसका सर्वे हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि ये कौम बहुत ही पिछड़ी हुई कौम है। 99% लोग बहुत पीछे हैं, इसमें 1% लोग हैं जो सही सलामत है, बाकी तो पूरे गांव के गांव बसे पड़े हैं, बहुत गरीबी की हालत में लोग जी रहे हैं। 3 साल से आप संगठन चला रहे हैं, तीसरा कार्यक्रम आपने क्या है, किस तरह की समस्याएं आई, किस तरह से राजनीतिक लोगों ने आपको सपोर्ट किया? राजनीतिक लोग जो हमारा पूरा समर्थन कर रहे हैं, पूरा सहयोग दे रहे हैं हमें, और हम जो हमारी बहन बेटियां हैं जो कमज़ोर हैं, जो पढ़ लिख के बैठी हुई हैं, उनको हम रोज़गार दे रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी बेवा हैं, जो जवान बेवा हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको रोज़गार दें, जिससे कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण करें अच्छे तरीके से। आज आपने कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया और आगे संगठन बनाने की बात की। संगठन तो ये बहुत बड़ा संगठन है, लेकिन जो लोग संगठन के साथ गद्दारी करेंगे उनको सस्पेंड किया जाएगा, और जो लोग कांधे से, गरीब आदमी हो लेकिन कांधे से कांधा मिला के चले, सर जिस तरह से आप मिरासी परिवार को लेकर के हर बार हर प्रोग्राम में एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा महत्व देते हैं, उस तरह से और कौन से आपके मोटिव हैं आगे? एजुकेशन है, रोजगार है, जो बच्ची इनको छोड़ के जवान घरों में बैठी भी हैं, अगला जो हमारा जो आने वाला जो प्रोग्राम है, हम उन बच्चियों के निकाह करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में अपनी संस्थाओं के साथ माध्यम से हर प्रदेशों में जा के उस निकाहों को उनको कराएंगे, उन बच्चियों के हाथ पीले कराएंगे। आप महिला है और महिला यहाँ संगठन दिख रही है, आज महिला को बड़ा सम्मानित किया गया, सिलाई मशीनें दी गई, क्या इसका पीछे मकसद है? हमारा मेन मकसद ये है कि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, हमारा जो समाज है इसको लोग पछड़ा समाज के, हम मीर मरासी कम्युनिटी के लोग हैं, पंजाब में हमें बाबा मरदाना के नाम से जानते हैं। हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये सिलाई मशीनें तो एक बंटी है, मेन है कि हम इस बात के लिए हमारी बात रख रहे हैं। मेन मकसद जो है हमारा ये सरकार के लिए है कि सरकार हमारी इस मिरासी कौम को किस तरह से लेती है, हमारा रक्षण जो भी बनता है, हमारी बिरादरी का जो भी बनता हक है वो हमें दिया जाए, जो कि नहीं है। मीर मिरासी मोमिन कमेटी काफिला मीर के मंच से जनाब इसरार मीर संगठन मंत्री, खुर्शीद मीर जनरल सेक्रेटरी, अता मीर जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय सचिव और अजीज मीर जनरल सेक्रेटरी, मैं इन 4 आदमियों को काफिला मीर संस्था से सस्पेंड करता हूं और इनकी सदस्यता भी काफिला मीर की जानिब से बिल्कुल रद्द करता हूं। ये आप अपने रिकॉर्ड में इसको चलाएं। 4 आदमियों का आज से काफिला मीर संगठन के अंदर कोई भी हिस्सा नहीं है। आप लोगों ने मुझको बना करके सदन के अंदर इंशाल्लाह भेजा है, और मैं नेता नहीं हूँ। कुछ खामियां, कुछ कमियां देखी, कुछ रही होंगी तो दिल पर ली, तो मैं इंशाल्लाह राजनीति करूँगा। और आप लोगों का दर्द को समझा, अपने दर्द को समझा, इसको समझ करके मैंने केजरीवाल जी का दामन पकड़ा और मैंने 24 जनवरी 2022 के अंदर 24 जनवरी 2022 के अंदर, यानी कि बहुत ही हिंदी में कहावत है, जुम्मा 4 दिन की राजनीति है, लेकिन आप लोगों की दुआ मेरे साथ, आप लोगों का मतलब बहुत सारा प्यार मेरे साथ शामिल हाल रहा, मुझको प्रोग्राम पर बहुत जल्दी के अंदर पहुँचा। हमारी जो पार्टी है, आबादी पार्टी जो है, ये सब कम्युनिटी को एक साथ लेकर के चलते हैं। और ये आप लोग देख लीजिए कि 22 जनवरी
का कितना समय होता है कि 1 साल में मुझे पॉलिटिक्स में नहीं हुआ है। मेरे चाचा जानते हैं पंचायत साहब कि बिल्कुल बखूबी तरीके से अभी 1 साल नहीं हुआ और मैं काउंसलर भी बन गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की आवाज़ की उठाने के लिए मैंने जो मेहनत की है इंशाअल्लाह मैं उसको बहुत आगे तक लेकर के जाऊँगा। जी प्लीज कोऑपरेट करें। सरकार से मांगे, मैं वो अपनी मांग में पढ़ के सुना देता हूँ सबके सामने, बाकी तो बयान तो बहुत लंबा हो जाएगा। भारत सरकार ने मिरासी समुदायों की मिरासी डाड़ी लंगा तमामी राणा निरालम जागा को अलग से आरक्षण देकर ऊपर उठाने बाबत मानवर आप लोग से निवेदन है। मिरासी समुदाय की उपरोक्त जातियां ओबीसी में हैं, जबकि ओबीसी में जितनी भी जातियां उन सबसे पिछड़ी हुई अत्यंत ही गरीब जाति मिरासी समुदाय की, और ये सच्चाई भी है।